शिक्षित करने का काम किया है, उन्हें तालीम देने का काम किया है और बिना भेदभाव के किया है कि ये हिंदू का बच्चा है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। हमारे मंच पर आज के अध्यक्ष बरेली के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई राजेश सागर जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक हमारे बीच में उनको भी बहुत नाउमीदी हुई है, उनको भी लाइनों में लगना पड़ा है नोटबंदी में, उनको भी जीएसटी का सामना करना पड़ा है, उनके भी रोजगार चौपट होने का काम हुआ है। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई फायदे का काम नहीं किया। तो भाई आप इस गलती को दोहराने की जरूरत नहीं है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ तक कि इन्होंने हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। भगवान का भी राजनीतिकरण कर दिया, भगवान राम का बार बार राजनीतिकरण कर दिया। अब की बार तो मैं एक व्हाट्सएप पे वीडियो वो देख रही थी जो किसी ने डाला हुआ था कि भाई राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी से कि भैया इलेक्शन आ गए, अब तो हमें कोई याद ही नहीं कर रहा, इलेक्शन आ गए हमें कोई याद ही नहीं कर रहा और बेचारे परेशानी में है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि हर इलेक्शन में भगवान राम को मंदिर की बात निकाल लेते हैं। जैसे इस बार मुस्लिम भाइयों ने मंदिर की बात चली, किसी ने कुछ नहीं कहा कि भैया मंदिर बनाना है मंदिर बना लो, लेकिन बनाया फिर भी नहीं। उनका मकसद कुछ बनाने का नहीं है, उनका मकसद इस्तेमाल करने का। हनुमान जी की बात ले लो कि जी हनुमान जी दलित हैं, जी हनुमान जी मुसलमान हैं, कभी कह रहे हैं हनुमान जी चाइनीज है। तो भाई ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं हर चीज का, सेना का राजनीतिकरण, सेना का राजनीतिकरण कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब उसको भी सारा दिन टीवी में दिखाया जा रहा है। सैनिकों का सारे पार्टी के समाजवादी पार्टी का समाज पार्टी के सब जिम्मेदार लोगों को मंच पे बैठा हुआ देखा तो आगे बढ़ने में दिक्कत की क्या बात है। सब लोग साथ है, सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और किस कदर जुनून और किस जोश के साथ लोग यहाँ हजारों की तादाद में दूर दूर से आ रहे हैं। इसमें बढ़ने की क्या बात है, बढ़ तो चुके ही है, अब तो मंजिल पर पहुँचना है। मैडम मुख्य चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेंगे यहाँ लोग बड़ा उपेक्षित क्षेत्र रहा, यहाँ जो भी मौजूदा सांसद महोदय हैं उन्होंने कोई लोगों का सुनवाई नहीं की, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानियों को नहीं समझा, कोई विकास कार्य नहीं कराए। तो मेरा तो एजेंडा काम का है, विकास का है, तरक्की का एजेंडा है कि बच्चे पढ़े, रोजगार मिले, सड़कें बने, पुल बने और जरूरत हो इलाके की मुहैया होनी चाहिए कि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, घर हो, लोगों को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ मैं एक दिन में कर दूंगी, लेकिन मेरी जो कोशिशें हैं वो मुसलसल रहेंगी, मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँगी। ये मेरा इतिहास है, मेरा ही नहीं, ये मेरे खानदान का इतिहास है कि उन्होंने अपने इलाके में फैज़ पहुँचाने का काम किया है, फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है, तरक्की करने का काम किया है और तालीम देने का काम किया है। आपको जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कह रही थी बाहरी प्रत्याशी हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं अभी आप लोगों के सामने अपनी बात रख रही थी कि बाहरी प्रत्याशी संविधान में है कि जिसका हिंदुस्तान में वोट है वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकता है। और मैं क्या इतिहास में पहली बार कहीं बाहर आके लड़ रही हूँ? क्या यहाँ पे मेनका गांधी नहीं लड़ी? क्या यहाँ पे सलीम शेरवानी साहब नहीं लड़े? क्या बगल की सीट पे धर्मेंद्र यादव जी बाहर से आके नहीं लड़े थे? क्या यहाँ पे आज संघमित्रा मेरी बहन चुनाव लड़ रही है? क्या वो यहीं की रहने वाली है? क्या मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में आके नहीं लड़े? ये सब मेरे साथ क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि महागठबंधन से और रुचि वीरा की मेहनत से, ईमानदारी से और जो रुचि वीरा के कार्य
वाली है, उससे मेरे विरोधियों के होश उड़े हुए हैं, उनकी नींद गायब है और वो घबराए हुए हैं। इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है और कोई नहीं है। चुनाव जीत रही हूँ सब लोगों के सहयोग से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से, और समीकरण हर बिरादरी का वोट मेरे साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, स्वर्ण वोट हो, हर तरह का, और चाहे शेड्यूल कास्ट हो, हर वोट मुझे पड़ रहा है। कोई मेरे मुकाबले पे नहीं है और भगवान की और आप लोगों की और पत्रकार बंधुओं के सहयोग मेरे साथ है, तो इसमें कोई बाहरी और अंदर की कोई बात अब रही नहीं। क्या लगता है महागठबंधन जो है वो किस तरीके से जीत को आगे बढ़ाएगा और कितनी जीत लगभग आप मानते हैं, कितनी सीटें लगभग उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे? हमें तो पूरी उम्मीद है कि सारी सीटें सारे चुनाव हम सारी लोकसभाएं हमारा महागठबंधन जीतेगा। आप पिछले